शकीला बाजी, तुम्हारा बीड़ा गरक हो। ये क्या हाल बनाया मेरे कपड़ों का। जी तो करता है फाड़ के कफन बना दो तुम्हारा। वो घंटे भर से दर्जन बाजी को गायबाना जली कटी सुन रही थी। उम्मी और भाभी उसके उस रवैये से शदीद तंग आई हुई थीं, मगर इस बाबा की लाडली उस्मारा के चौंचले ही कुछ अजीब थे। या अल्लाह, अब क्या पहनूंगी मैं सालगरह में। वो बज़ाहिर खुद कलामी करते हुए उम्मी को सुना रही थी कि शायद कोई नज़र अनायत उस पर उम्मी की जानिब से हो जाए और वो उसे उसकी मनशा के मुताबिक डिज़ाइनर सूट दलवाने की हामी भर लें। मगर उसकी सारी सईबे सऊद ही गई थी। बस क्रोलड़ की कोई क़यामत नहीं आ गई जो सूट थोड़ा खुला रख लिया। कुछ नहीं होता, इतने अच्छे कपड़ों को धत्कार के रब की नाशकरी मत करो। आखिर साजदा को उसे चुप कराने के लिए टोकना ही पड़ा था। खुला होने से सारा फैशन खराब हो गया ना। अब सारी लड़कियां देख के हंसेंगी मुझे। वो मुना बना के गुस्से से बोली, ये तुम और तुम्हारे फैशन ना बर्बाद कर देंगे हमें भी। एक तो गैर मुस्लिमों की जाहलाना रस्म सालगरह और ऊपर से कपड़ों में जो बेहूदगी, तुम अपना ही होना। कहीं से भी नहीं लग रहा तुम एक मुहज़्ज़ब घराने की लड़की हो। साजदा उसे समझाने की गरज से डांट पला रही थी, मगर उसका तो मीटर घूम हुआ था। इफ़ अम्मी, आप इतनी दकियानुसी सोच की मालिक हैं। यही तो वजह है कि मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होने देते। कितने अच्छे हैं मेरी सहेलियों के वालिदीन, जवान पर ज़रा सख्ती नहीं करते। आप तो मुझे एक अच्छा सा सूट नहीं दिला सकते। वो शिकवा करते हुए अदब लिहाज भी भूल गई थी, मगर साजदा ने दिल ही दिल में खुफा होते हुए इसकी बहस को ठंडा करना चाहा। अच्छा, अब क्या चाहती हो? पता तो है मैं क्या चाहती हूँ, मगर आप फलसफे। इसने नगाहें फिरते हुए कहा। साजदा को उसकी घटिया फरमाइश पूरा करने में कोई दिलचस्पी न थी, बल्कि वो ऐ थी जो चंद दिन पहले किसी मॉर्निंग शो में एक डिज़ाइनर ने लॉन्च करवाए थे। इस नाकस से जोड़े के लिए क्यों 10,000 रुपए बर्बाद करना चाहती हो, और उसका डीज न ही उसे पहन के अल्लाह ताली तुमसे खुश होगा। साजदा ने मॉडल का नीम अरियां रूप देखा जो फील वक्त उसे ही दिखाई दे रहा था, तो नापसंदीदगी का अजहार किया। उम्मी का फिर से इस्लाही लेक्चर। माफ़ कर दें उम्मी, साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि आपको मैं खुश अच्छी ही नहीं लगती। उसने ये कैसे कह दिया था? एक माँ के लिए अपनी औलाद की खुशी से आगे कुछ नहीं होता, मगर उसकी निगाहों पर जैसे बेहुदा ख्वाहिश की पट्टी बंधी थी। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, मैं तुम्हें वो कपड़े जरूर दिलाऊंगी जो हकीकत में कपड़े हों। सौ तो चीथड़े हैं जिनमें न तन ढकता है और न जी को भाते हैं, मगर उसके जी को तो वो बहुत शिद्दत से भाए थे, और वो उन्हें खरीदने की फरमाइश का दिन भर रागिलापती रही जो किसी ने न सुना था। अब उसने खुद अपनी जानी पहचानी दर्जन शकीला बाजी से ऐसा ही सूट बनवाने की ठानी और भाभी के हमराह जाकर कपड़ा खरीदा। अबा को दबी फोन घमाया और सालिग्राह और सूट के लिए पैसे ट्रांसफर करने की दरख्वास्त की, जो अबा ने खुशी खुशी पूरी कर दी। आखिर उनकी चहीती मंजली बेटी जो थी, और फिर शकीला बाजी क्वांटनेट से उस सूट का डिज़ाइन निकाल कर दिया, और साथ ही साथ अच्छा कपड़ा सीने पर मन मांगी रकम देने का वादा करके उसकी राय भी दुरुस्त होने से रहा था। उम्मीद है आपको इस कहानी की ये किस्त पसंद आई होगी। इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत